जैसे ही तीनों पुरुष स्तब्ध भाव से देख रहे थे, अचानक एक प्रसन्न स्वर गूंजा। छोटी लड़की जमीन से ऊपर चढ़ चुकी थी और उसने तुरंत उस भव्य युवक को अपनी बाहों में भर लिया जो अभी अभी विशाल चट्टान से निकला था। अपने छोटे कद के कारण छोटी लड़की का सिर केवल युवक की कमर तक ही पहुंच रहा था और उसकी नाजुक छोटी बाहें युवक के एक पैर से कसकर लिपटी हुई थीं। उसका अधिकांश शरीर युवक के पीछे छिपा हुआ था और वह अपनी बड़ी नम आंखों से उसे देख रही थी। यह सुनकर तीनों पुरुष थोड़ा लड़खड़ा गए, फिर एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। फिर अपना ध्यान वापस युवक की ओर मोड़ा और पाया कि उसने छोटी लड़की की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी और वह अभी भी उन तीनों को घूर रहा था, जिससे वे बहुत भ्रमित हो गए। यह देखकर छोटी लड़की के दिल में बेचैनी उमड़ आई और वह उस युवक की टांग पकड़कर सिसकते हुए बोली, भाई रॉक, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लाई। वे बुरे लोग लीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें हराने में मेरी मदद करनी होगी, भाई रॉक। इस बार युवक ने छोटी लड़की की बात सुन ली और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। छोटी लड़की ने युवक की आंखों में देखा तो पाया कि वे अभी भी पूरी तरह से खाली और शून्य थीं, और उसका दिल और भी ज्यादा बैठ गया। इसके विपरीत यह तीनों पुरुषों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक दृश्य था। उन्होंने पहले ही उस युवक पर अपनी आध्यात्मिक भावना प्रकट कर दी थी, लेकिन पाया कि उसके शरीर में जादुई शक्ति का कोई निशान नहीं था। इसके केवल दो ही संभावित कारण थे। पहला यह कि वह युवक वास्तव में एक नश्वर प्राणी था जिसके पास कोई साधना आधार नहीं था, और दूसरा ये कि वह अपनी जादुई शक्ति को छिपाने के लिए किसी विशेष गुप्त तकनीक या जादुई उपकरण का उपयोग कर रहा था। युवक के प्रकट होने से पहले की विचित्र परिस्थितियां और यह तथ्य कि छोटी बच्ची उसे मदद के लिए पुकार रही थी, तीनों को लगा कि दूसरी संभावना ज्यादा विश्वसनीय है, और इस बात की भी अच्छी संभावना थी कि वह व्यक्ति शायद कोई राक्षस भी हो। ताओवादी पुजारी ने अपनी घोड़े की पूंछ वाली मूंछ अपनी बाह पर रखी और उसकी नजरें युवक और छोटी बच्ची के बीच घूम रही थीं, और यह स्पष्ट नहा वह क्या सोच रहा था। इस समय तक लंबे चेहरे वाला वह आदमी अपना दाहिना हाथ नीचे कर चुका था और अपने दोनों साथियों के पास वापस जाने के लिए एक कदम पीछे भी हट गया था। उसी समय एक वस्तु उसके बाएं हाथ में आ गिरी जो उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था, और वह अभी भी छोटी बच्ची को गौर से देख रहा था। हट्टे कट्टे आदमी ने अपने दोनों साथियों को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं, साथी तावादी? मैं रक्त तलवार संप्रदाय का यान चेंग हूं, और मैं इन दोनों साथी तावादियों के साथ मिलकर इस राक्षसी लोमड़ी को पकड़ने का काम कर रहा हूं। अगर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है तो कृपया चले जाइए। यह सुनकर छोटी लड़की बहुत घबरा गई और उसने विनती भरे भाव से उस युवक की ओर देखा। युवक ने धीरे से अपना सिर उठाया और लकड़ी जैसे भाव से उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर देखा, और वह बिल्कुल चुप रहा। यह देखकर हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने उसे दबा दिया और फिर अपनी बात दोहराई, इस बार अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर ली। छोटी लड़की ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, क्योंकि वह अपने नन्हे हाथों से उस युवक की पैंट के पैर को कसकर पकड़े हुए थीं। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। लंबे चेहरे वाला युवक थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ा, फिर अपनी आवाज अपने साथियों तक पहुंचाते हुए बोला, लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। यहां समय बर्बाद करने के बजाय क्यों न हम इस इलाके में रक्त तलवार संप्रदाय का नाम सुनकर जो लोग इतने शांत रहेंगे वे या तो पूरी तरह से मूर्ख होंगे या फिर अथाह शक्तिशाली। खैर, वह उस राक्षस की रक्षा करने का इरादा दिखा रहा है, इसलिए अगर हम उसे मार भी दें तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता। बेशक आखिरी फैसला तुम्हारा है, साथी ताओवादी यान। ताओवादी पुजारी ने आवाज में जवाब दिया और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उस हट्टे कट्टे आदमी ने जवाब में सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। जैसे ही उसने अपने पोडाओं को कस लिया, तुम बोलते क्यों नहीं, साथी ताओवादी? क्या तुम हमें नीचा देख रहे हो? उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जो बंजर मैदानों में लगातार गूंज रही थी, जिससे आसपास की हवा लगातार गूंज रही थी। यह सुनकर छोटी लड़की के चेहरे पर एक डर का भाव आ गया।
और उसमें सहज ही उस युवक के पैरों को छोड़ दिया और फिर अपने पहले ट्रम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहरा हो। ठीक है, अगर तुम उस राक्षसी लड़की का साथ देने पर अड़े रहे तो हमें तुम्हें भी उसके साथ नीचे गिराना होगा। उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई और इसका पौधाव अचानक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी से चमकने लगा। उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक काली रोशनी का विस्फोट एक झटके में हवा में ऊपर उठा और फिर एक विशाल काले जाल के रूप में नीचे उतर गया। छोटी बच्ची इससे बहुत घबरा गई और जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत करीब थी और उसके लिए भागना बहुत देर हो चुकी थी। विशाल जाल एक काले बादल की तरह नीचे उतरा और फिर तेजी से चारों तरफ से घिरता हुआ उस युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय जाल के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकली और गाठ पर एक चमकता हुआ चांदी का हुक दिखाई दिया, जो बेहद नुकीला और भयावह लग रहा था। छोटी बच्ची चीख पड़ी और उसने अपना मुंह खोलकर खून की धुंध को छर्रे के ड्रम पर छोड़ा और साथ ही उसे जोर जोर से घुमाया। छर्रे के ड्रम की आवाज गूंजी और छोटी बच्ची पर एक नीली रोशनी चमकी। फिर उसका शरीर अचानक बिखर गया और एक सूखी लकड़ी में बदल गया। फिर छोटी बच्ची जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट दूर हवा से फिर से उभरी। काले जाल में लगे हुकदार कांटों से उसके हाथ पैरों पर लगभग 1 दर्जन घाव हो गए थे, जिससे उसका खून बह रहा था। वह करवट बदलने लगी और बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई, लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाई कि फिर से कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह हाफ रही थी। इस समय वह बच्ची पूरी तरह थक चुकी थी और उस हट्टे कट्टे आदमी ने उसकी तरफ ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने एक हाथ से हाथ की मुहर बनाई और उस युवक के चारों ओर का काला जाल अचानक कस गया। उसी समय ताओवादी पुजारी हवा में उछला और अपनी कलाई के एक झटके से लगभग 1 दर्जन पारदर्शी उड़ती हुई सुइयां छोड़ दी और वे सुइयां बिजली की तरह युवक के शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण भागों की ओर तेजी से निकल गईं। सावधान! छोटी लड़की उठ नहीं पा रही थी, इसलिए वह बस युवक की ओर बेतहाशा चिल्ला सकती थी। धातु की झनझनाहट की एक श्रृंखला गूंजी और जैसे ही नीली उड़ती हुई सुइयां युवक के शरीर से टकराईं, वे सभी ऐसे दूर हट गईं मानो किसी चट्टान से टकराई हों। यह कैसे संभव है? ताओवादी पुजारी ने हल्के से जमीन पर उतरते हुए कहा। भले ही युवक का शरीर वास्तव में पत्थर का बना हो, वे उड़ते हुए तीर उसे आसानी से भेद सकते थे। अचानक सुनहरी रोशनी की एक किरण ताओवादी पुजारी के पास से गुजरी और फिर युवक के गले पर भयंकर शक्ति से वार किया। हे, क्या बेवकूफ है! किसी ने कभी मेरा गोल्डन वॉच स्पाइक नहीं छीना। और लंबे चेहरे वाला आदमी चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी उठी हुई बांह नीचे कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, युवक के गले में लगी सुनहरी स्पाइक अचानक सुनहरी रोशनी के छींटों में फट गई। असंभव! लंबे चेहरे वाला आदमी ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और हट्टा कट्टा आदमी भी यह देखकर पूरी तरह से अविश्वास में था। काले जाल पर लगे नुकीले हुक धातु को आसानी से चीर सकते थे, लेकिन वे युवक के शरीर पर जरा सी भी खरोंच नहीं छोड़ पा रहे थे। जब तीनों आदमी अविश्वास भरी आंखों से देख रहे थे, तभी युवक ने आखिरकार उन हमलों का जवाब दिया जो अभी अभी उस पर किए गए थे। उसने धीरे से अपना सिर नीचे करके अपने शरीर से चिपके जाल को देखा और उसे वह थोड़ा बोझिल लग रहा था। उसने दोनों हाथों से जाल को पकड़ लिया और उसकी सतह से आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें फूट पड़ी और फिर वह इतनी आसानी से फट गया मानो वह कागज का बना हो। जाल के दोनों हिस्से धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े और लंबे चेहरे वाला आदमी और ताओवादी पुजारी दूसरे आदमी के थे। दोनों यह देखकर इतने हैरान हो गए कि उनकी आंखें बाहर आने को हो गईं। कुछ ही दूरी पर छोटी बच्ची भी अपनी आंखों में आश्चर्य लिए देख रही थी और कुछ देर के लिए उस असहनीय दर्द को भूल गई जो उसे हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई औजार को नष्ट करने की? वह हट्टा कट्टा आदमी गुस्से से दहाड़ा। काले जाल के खो जाने से बहुत दुखी था।
काला जाल एक शक्तिशाली जादुई औजार था जो उसने संप्रदाय के एक अच्छे दोस्त से भारी कीमत पर उधार लिया था, इसलिए स्वाभाविक ही था कि उसे यहां नष्ट होते देखकर वह इतना क्रोधित हुआ। उस हट्टे कट्टे आदमी ने दांत पीसते हुए उस युवक को गुस्से से देखा और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां आगे बढ़ा दी, जिस पर उसकी उंगलियों के बीच हवा से एक बैंगनी ताबीज प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को आगे फेंका और ताबीज तुरंत हवा में उड़कर सीधे युवक के सिर के ऊपर आ पहुंचा। इसके तुरंत बाद ताबीज फट गया और एक घना काला बादल बन गया। काले बादल में रोशनी चमकने के साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और कटोरे जितनी मोटी चांदी की बिजली का एक गोला टूटकर नीचे गिरा। बिजली का एक तेज झटका युवक के शरीर पर जोरदार धमाके के साथ गिरा और अनगिनत बिजली के आर्क चारों दिशाओं में फैल गए। उसके आसपास की जमीन पर बरसते हुए जले हुए काले गड्ढों की एक श्रृंखला बना दी। गड़गड़ाहट भरी गड़गड़ाहट के बीच छोटी लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह वह अपने हाथों से जमीन पर धक्का देकर खुद को थोड़ा पीछे धकेलने की ताकत जुटा पाई, जिससे वह बिजली के आवारा आर्क से बाल बाल बच गई। उसने अपने दिल में डर के साथ अपनी आंखें खोली और उस दृश्य को देखकर उसका मुंह एक बार फिर सदमे से खुला का खुला रह गया। युवक चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर अनगिनत काले जले हुए गड्ढे थे, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह हट्टा कट्टा आदमी यह देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन उसने एक पल भी नहीं गवाया और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हुए हाथ की मुहरें बनाता रहा। मुहर। चांदी की बिजली का एक और बोल्ट ऊपर से टूटकर नीचे गिरा, लेकिन नीचे उतरते समय यह अचानक आपस में गुंथी हुई बिजली की जंजीरों में बदल गया, जो अविश्वसनीय गति से युवक के शरीर के चारों ओर लिपट गईं और उसे मजबूती से अपनी जगह पर जकड़ लिया। किसका इंतजार कर रहे हो, साथी दाववादियों? हट्टे कट्टा आदमी ने अपना पोड़ाव उठाते हुए दहाड़ा और उसकी सतह पर तुरंत लाल रोशनी की एक परत दिखाई दी, जिसके बाद वह अपने पोड़ाव की नोक को सीधे युवक के चेहरे पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ा। लंबे चेहरे वाला आदमी शुरू में इस बात से हैरान था कि बिजली से युवक को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत एक हाथ की मुहर बनाई और फिर एक हल्की हवा की तरह वहीं गायब हो गया। अगले ही पल तेज हवा का एक झोंका युवक के बगल से आया और लंबे चेहरे वाला आदमी हाथ में एक काले धातु का रूलर लिए हवा से प्रकट हुआ। रूलर पर कई चमकते हुए सफेद रून थे सतह पर और वह युवक के कंध की ओर तेजी से घूमा, साथ में तेज हवा का एक झोंका भी। इस बीच दाऊदी पुजारी सतर्क भाव से देख रहा था और अपने दोनों साथियों की तरह आगे बढ़ने के बजाय हवा में हाथ हिलाने से पहले वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आस्तीन से लाल रोशनी का एक गोला निकला, फिर अविश्वसनीय गति से हवा में चक्कर लगाता हुआ युवक के सिर के पीछे की ओर चुपचाप तेजी से जा गिरा। हालांकि उन तीनों ने अलग अलग समय पर अपने हमले किए थे, फिर भी उनकी टीम वर्क बेदाग थी और यह स्पष्ट था कि यह उनका पहली बार साथ काम करने का मौका नहीं था। युवक की आंखें हमेशा की तरह खाली रही और वह वहीं पूरी तरह से स्थिर रहा, मानो उसे अपने ऊपर हो रहे हमलों का पता ही न चल पा रहा हो। यह देखकर उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में एक उत्साह भरा भाव आ गया और उसने अपने पोड़ाओं में और भी ज्यादा शक्ति भर दी। हालांकि अगले ही पल उसे अचानक लगा जैसे कोई सिकुड़ रहा हो उसकी कलाई के चारों ओर। पता चला कि उसकी कलाई एक बड़े हाथ से पकड़ी गई थी जो मानो स्टील का बना हो, और न केवल वह अपना पोड़ाऊ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, बल्कि उसका पूरा शरीर भी वहीं रुक गया। युवक ने उस हट्टे कट्टे आदमी की पोड़ाऊधारी बांह की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था और उसने ऐसा इतनी तेज गति से किया था कि कोई भी उसकी हरकतों को देख नहीं पा रहा था। हट्टे कट्टे आदमी ने पूरी ताकत से अपनी बांह पीछे खींची, लेकिन वह पूरी तरह से अपनी जगह पर जकड़ी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अचल पर्वत ने जकड़ लिया हो। यह देखकर उसका दिल तुरंत बैठ गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अचानक एक क्रूर मुस्कान आ गई। अगले ही पल लंबे चेहरे वाले आदमी का धातु का रूलर और तावादी पुजारी द्वारा छोड़ी गई लाल रोशनी की गेंद क्रमशः युवक के कंधे और उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी।
दोनों वार लगभग एक ही समय पर हुए और धातु के रूलर से एक तीखी काली रोशनी फूट पड़ी, जबकि लाल रोशनी की गेंद घने खून के धुंध के एक बड़े बादल में बदल गई, जिसने युवक के पूरे सिर को अपने भीतर समेट लिया, जिससे एक उबकाई लाने वाली बदबू आ रही थी। यह देखकर लंबे चेहरे वाला आदमी विजयी ठहाके लगाकर हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ में गर्मी का एक झोंका महसूस किया और युवक के शरीर से एक अकथनीय अपार शक्ति का विस्फोट हुआ, जो धातु के रूलर के साथ सीधे उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। नहीं, लंबे चेहरे वाले आदमी की आंखों में एक भयावह भाव उभर आया और वह अनायास ही दूर उड़ गया। जैसे ही वह किसी चिथड़े की तरह जमीन पर गिरा, भयानक दरारों की एक श्रृंखला गूंजी और उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और आंतरिक अंगों के टुकड़े भी निकल रहे थे, और जब तक वह आराम करने के लिए पहुंचा, उसका पूरा शरीर एक फटे हुए रूकसैक जैसा लग रहा था जिसमें छेद थे, और वह पूरी तरह से मृत हो चुका था। असंभव, कैसे? उफ! हट्टा कट्टा आदमी यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी कलाई पर बंधा हाथ अचानक हल्का सा हिल गया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में अजीब सी कंपन हुई, जिससे उसकी एक एक हड्डी टूट गई। दर्द इतना असहनीय था कि मानो हजारों घावों से उसकी त्वचा और मांस उखड़ गया हो, और वह खुद को एक भयानक चीख निकालने से नहीं रोक सका। अगले ही पल उसका शरीर अनायास ही हवा में उड़ गया और उसे पास ही एक बड़ी चट्टान की ओर बेरहमी से फेंका गया। एक और भयानक चीख गूंजी जब हट्टा कट्टा आदमी का शरीर उस विशाल चट्टान से टकराकर कीमे के ढेर में बदल गया। यह सब पलक झपकते ही हो गया था और तावादी पुजारी यह देखकर भयभीत हो गया। वह तुरंत पलटा और पूरी ताकत से भागते हुए अपने शरीर पर अलग अलग रंगों के 5-6 ताबीज भोंक लिए। हालांकि वह कुछ ही कदम चल पाया ताकि अचानक उसके चारों ओर की हवा सिकुड़ गई और उसके शरीर से निकलने वाले कई तरह के सुरक्षात्मक आध्यात्मिक प्रकाश पलक झपकते ही बुझ गए। इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर खून और मांस के टुकड़ों में फट गया, जो आसमान से बरसने लगे, मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उसे कुचल दिया हो। इस बीच उस युवक ने अपने सिर के चारों ओर घने काले कोहरे के बादल को निगल लिया, जिससे उसकी लकड़ी जैसी आकृतियां एक बार फिर प्रकट हो गईं।